और आइए बात करते हैं सावन की। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो सुबह से ही देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, हर हर महादेव के जयकारे और शिव भक्ति में डूबे श्रद्धालु पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं। कहीं कांवड़िए गंगा जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं, तो कहीं घरों में महिलाएं और परिवारजन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा और व्रत की तैयारी में जुटे हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार को श्रद्धा और विधि विधान से की गई शिव आराधना से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पंचांग के अनुसार मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हुई थी और इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसे में आज का दूसरा सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। अगर आप भी आज व्रत रख रहे हैं तो पूजा में जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और शिव चालीसा का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। तो सावन का दूसरा सोमवार और ऐसे में भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में लग रही हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और सभी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए। तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में जिस तरह से भक्त सुबह से ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए मौजूद हैं, तो लगातार लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का महत्व इस समय में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो भक्त हैं दूर दूर से पहुँच रहे हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, शिव चालीसा का पाठ करते हुए भोलेनाथ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर से आई ये तस्वीरें जो आस्था में डूबी हुई तस्वीरें कही जा सकती हैं। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। तो ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है। तो सावन का दूसरा सोमवार और 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें भगवान भोले को मनाने के लिए भक्त पूजा आराधना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़िए कांवड़ लाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे और ऐसे में शिवरात्रि पर यह अभिषेक और भी ज़्यादा महत्व रखता है, जब कांवड़िए भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। तो आस्था में डूबे हुए सभी लोग। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, और जो पहली तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की जा रही। दूसरी तस्वीर में सीएम योगी ने कांवड़ियों का स्वागत किया है, उन पर फूल बरसाए हैं, पुष्प वर्षा की है। तो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कांवड़िए भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जल भी अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी की पार्टी भी, यानी कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का विशेष संदेश लोगों के लिए। सुरक्षित और सम्मानपूर्ण यात्रा के लिए सरकार सतर्क। तो पेयजल, चिकित्सा और ट्रैफिक प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पर्यावरण अनुकूल कांवड़ अपनाने की अपील की जा रही है। छोटी सजगता किसी की बड़ी मदद बन सकती है, सीएम योगी की ये पार्टी। और ऐसे में यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सुरक्षित और सम्मानपूर्ण यात्रा के लिए सरकार सतर्क है। पेयजल, चिकित्सा और ट्रैफिक प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो पर्यावरण अनुकूल कांवड़ अपनाने की अपील की गई है। छोटी सजगता किसी की बड़ी मदद बन सकती है, सीएम योगी की तरफ से ये कहा जा रहा है इस पाती के जरिए। तो सीएम योगी ने ये पाती लिखी है कांवड़ यात्रा पर। विशेष पाती है ये, जिसमें पर्यावरण अनुकूल कांवड़ अपनाने की अपील की जा रही है, यानी किसी भी तरह से कांवड़ के जरिए पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सजगता के साथ जल लेकर आए और सड़कों पर भी ध्यान रखें कि लोग किस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं। तो ऐसे में एक तरह से छोटी सजगता किसी की बड़ी मदद बन सकती है, ये कहना है सीएम योगी का। और ये 6 तस्वीरें स्क्रीन पर वाराणसी, हापुड़, सीतापुर, कानपुर, बक्सर, बिहार और हरिद्वार की तस्वीरें, जहां पर भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए भक्त सुबह से ही लंबी कतारों में लग चुके हैं। बम बम के नारों से शिवालय गूंज उठे हैं और जलाभिषेक के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। डाक कावड़ भी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, जहां पर भक्त भोले को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से अभिषेक करते हैं। तो ये तस्वीरें, 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखकर आप भोले की भक्ति में भक्त किस तरह से भक्ति में हो चुके हैं उसका अंदाजा लगा पा रहे होंगे। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें लग रही हैं। और
एक बार फिर से अब रुक करेंगे, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं शिवालयों में और आपको अपडेट दे रहे हैं। नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितु सिंह अमृतसर से, विकास अब्रोल जम्मू से, सुशील तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, तो अभिषेक पंडित गाजियाबाद से, चेतन ठाकुर इंदौर से। हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं और तस्वीरें आपको देश भर से दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नित्यानंद मिश्रा का रुख कर लेते हैं बनारस से। नित्यानंद, आपसे समझना चाहेंगे हम, क्योंकि काशी में आज सावन का दूसरा सोमवार, कितना उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है और जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आते हैं उनके मन में किस तरह की उमंग दिखाई दे रही है? नित्यानंद, आवाज आ रही है आपको? मेरा सवाल आपसे ही है। लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नित्यानंद से। चलिए रुक कर लेते हैं हम अभिषेक पंडित का, गाजियाबाद से जुड़े हुए। अभिषेक, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह से आज सावन का दूसरा सोमवार? ये तो मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं गाजियाबाद प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो मंदिर में है वो कतारें लगी हुई हैं। सुबह से प्रातः काल से ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना यहाँ पर जो है वो चल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार जो लोग हैं वो सुबह से ही मंदिर प्रांगण में पहुंचकर और भोले के नारे लगाते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से सावन का दूसरा सोमवार है, वहीं लगातार जो लोग हैं वो पूजा अर्चना विभिन्न विभिन्न तरीके से कर रहे हैं। कोई जलाभिषेक कर रहा है तो कोई रुद्राभिषेक कर रहा है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से सावन का जो दूसरा सोमवार है उसे लेकर लगातार भोले की आराधना में जो लोग हैं भक्त हैं वो लीन है। और लगातार जो मंदिर प्रांगण में जो सुबह से जो नजारा देखा जा रहा है वो साफ तौर पर जो भोले की भक्ति में यहाँ पर लोग मौजूद है। मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा, दिखाएंगे कि तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और लगातार भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रही है। और पूजा अर्चना बिल्कुल, के यानी अब कि विभिन्न भक्तों में विभिन्न उत्साह अलग तरीकों ही से दिखाई दे रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भोले को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही उन पर जलाभिषेक के लिए भक्त पहुंचने लगते हैं। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर जीतू सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। जीतू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे भी हम समझना चाहेंगे सावन के दूसरे सोमवार की महिमा और किस तरह से आज पूजन अर्चन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी, और हर हर महादेव। सभी दर्शकों को हर हर महादेव और सावन के पावन ये महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देखिए, सावन का पूरा महीना ही बहुत खास होता है, लेकिन उसमें भी अगर हम सोमवार की बात करते हैं वो तो विशेष माने जाते हैं, क्योंकि वो सोमवार हर सोमवार वैसे भी नॉर्मली भगवान शिव को डेडिकेटेड है, भगवान शिव को बहुत प्रिय है। लेकिन सावन के सोमवार की जब बात आती है, कहते हैं ये प्रसन्न मुद्रा में होते हैं इस समय। और इस समय अगर आप किसी भी विधि विधान से, इनफैक्ट भोले हैं, बहुत ही भोले हैं, अगर आप जाकर के जस्ट एक माथा भी टेक करके आ जाते हैं मंदिरों में, तो भी भगवान आपकी मुराद जो है वो पूरी करते हैं। अगर हम इस दूसरे सोमवार की बात करते हैं तो इस समय जो आज का दिन है ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सोम प्रदोष व्रत भी साथ में पड़ रहा है। यानी द्वादशी तिथि के उपरांत ही त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। और ये तिथि कहते हैं प्रदोष काल, जो आज का प्रदोष काल, ये बड़े विलक्षण योग का प्रदोष काल है। यानी एक सावन का महीना हो, ऊपर से सोमवार हो, ऊपर से प्रदोष तिथि हो, यानी त्रयोदशी तिथि हो, तो ये संगम जो होता है ये विलक्षण योग का संगम होता है। और आज ऐसा ही कुछ संगम बन रहा है। बहुत माताएं बहनें हमारी ऐसी हैं जो आज के दिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूज होंगी कि हम लोग सोमवार के व्रत रखते हैं, वो मासिक धर्म में आ जाती हैं, यानी पीरियड्स आ जाते हैं, तो क्या हम जी। व्रत इस दिन का कर सकते हैं? देखिए, व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत कीजिए। व्रत वैसे भी आप ध्यान रखिए, जब भी हम पूजा और भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति में एकाग्रता सबसे पहले देखी जाती है। यानी जितना आप शांत चित्त होकर के, अकेले होकर के मानसिक जाप जितने ज्यादा आप करते हैं, उतनी ही आपकी शक्तियां जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये कंफ्यूजन था तो हम इस चैनल के माध्यम से जरूर ये चीज कहना चाहेंगे
कि आप पीरियड से हैं कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत रखिए, लेकिन किसी भी मूर्ति का स्पर्श आप ना करके के खुले जाप, जिसको हम कहते हैं ओम नमः शिवाय का, पूरा दिन जितना ज्यादा जाप आप कर सके बिल्कुल। और वो दूसरा ये जरूर कि कीजिएगा। प्रदोष भी आज के दिन है, तो आज कह सकते हैं भगवान भोलेनाथ की डबल कृपा हो रही है। और रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, चेतन ठाकुर का, और साथ ही साथ राजन सोनकर भी जुड़ गए हैं। चेतन हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं और राजन मेरठ से। चेतन, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, इंदौर में किस तरह से शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं, कितने उत्साहित? अनम्यूट कर लीजिए चेतन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, राजन सोनकर का रुख कर लेते हैं, मेरठ से मौजूद हैं। राजन, मेरठ में किस तरह से शिव भक्त जो हैं शिवालयों में पहुंच रहे हैं और कैसे पूजन अर्चन हो रहा है? हाँ देखिए, सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में जितने भी शिव भक्त हैं वो सभी शिवालयों पर जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ उन्हें जलाभिषेक भी कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मेरठ के तमाम जो शिवालय हैं उन पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। आस्था का जो सैलाब है वो फिलहाल मेरठ में उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हर शिवालयों पे भगवान भोलेनाथ के जो जय घोष है उससे गूंज उठे हैं शिवालय। और वहीं अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ के जो कावड़ मार्ग हैं उससे राजस्थान और दिल्ली के जो तमाम जो कावड़िए थे वो फिलहाल अब धीरे धीरे गुजरना शुरू हो गए हैं। कल रात तक भारी संख्या में जो कावड़िए हैं वो गुजर चुके हैं और जो डाक कावड़े हैं वो फिलहाल मेरठ से जा रही हैं। वहीं अगर मेरठ की मैं बात करूं तो मेरठ के एक शिवालय पर मैं मौजूद हूं और देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर शिव भक्त है वो जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। हाथों में थाली और पूजा सामग्री लेकर यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे कि किस तरीके से पूजा अर्चना कर भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए और उसके बाद में उनकी मनोकामनाएं कहीं ना कहीं पूर्ण। देखिए, एक तो सावन का महीना चल रहा है, वैसे जी भी बिल्कुल। पवित्र और महीना है, हमारे भगवान साथ विकास सबरोल भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अब विकास जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जम्मू में किस तरह से शिव भक्तों का उत्साह दिख रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उत्साह है। श्रावण मास का दूसरा सोमवार और जम्मू कश्मीर हिमालय रेंज में, और हिमालय जो है वो शिव भगवान की पावन धरती मानी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग सुबह से ही यहाँ पर 4 बजे ही इस मंदिर में आ गए थे और किस तरह से कितने प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से शिव को यहाँ पर जो है जलाभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, शहद, चंदन सबसे उनको स्नान करवाया जा रहा है और पूरी तरह से शिव को आज यहाँ पर किस तरह से प्यार से देखिए यहाँ पर उनको नहलाया जा रहा है और उन पे जल अर्पित किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह है। यहाँ पे कई लोगों से बात करेंगे। सर, दूसरा सोमवार है श्रावण मास का, लोग यहाँ पर मंदिर में आए हैं भगवान के दर्शन के लिए, क्या कहेंगे? क्या आपकी कोई खास मनोकामना? मनोकामना तो पूरी नहीं होती, जो कुछ भी है वो तो चलो है ही, लेकिन हमारी यही आशा है कि जो कोई भी आए बस अपनी सच्ची श्रद्धा से आए और अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करवाए। और शिव जी भगवान तो अपनी मनोकामना जो कोई भी आता है उसकी पूरी तो करते ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखते हैं यहाँ पर शिव भगवान जो पीछे विराजमान है, शिवलिंग के ठीक पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चंद्रेश्वर रूप के कहा जाता है, अर्ध चंद्रेश्वर रूप है यहाँ पर, उनको भी यहाँ पर जो है पूजा की जा रही है। लगातार लोग यहाँ पर सुबह से ही जुटे हुए हैं। यहाँ पर स्फटिक का भी शिवलिंग है जो काशी से लाया गया और 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप। बिल्कुल। और अगर 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप यहाँ पर मौजूद है तो आप मानिए कि ये भक्ति अपने आप में दुगनी हो जाती है। भक्त हर तरह से लाभ उठा रहे हैं। और रुक कर लेते लखनऊ का, सुशील तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, लखनऊ की अगर बात करें तो कितना उत्साह भक्तों में यहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल गीतू, बहुत उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकती हैं बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि लगभग ये जो छोटी सी लाइन आपको जरूर दिख रही है लेकिन ये 1 किलोमीटर की लाइन है और ये जो मंदिर में लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि सावन के महीने में जो भी यहाँ पर भगवान शंकर पर जल अर्पित करता है और साथ में धतूरा, भांग, फूल और दूध, दही जो अर्पण करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। भक्तों में काफ़ी सुबह से उत्साह देखा जा रहा है और ये उत्साह इतना ज़्यादा है कि भक्त यहाँ पर पहुँच के भगवान शंकर से साक्षात दर्शन करना चाह रहे हैं। और भगवान जब शंकर के पास पहुँचते हैं तो जो उनका मिलन होता है वो अपने आप में अद्भुत मिलन होता है, क्योंकि भगवान शंकर से मिलने के बाद जो उनके अंदर खुशी होती है, जो आस्था होती है। अब मैं दिखाऊंगा आपको जो अंदर शिवलिंग का हिस्सा है, वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो भी अब मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। ये अंदर सामने शिवलिंग है, 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है और ये शिवलिंग 5000 वर्ष पुराना है। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ
से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सामने आप देख सकती हैं भगवान भोलेनाथ पर लोग जिस तरह जल अर्पण कर रहे हैं, तमाम यहाँ पर जो भक्ति बिल्कुल। श्रद्धा और देखी जा सुशील जी, रही है। क्या मान्यता है शिवलिंग की? 5000 वर्ष पुराना ये शिवलिंग है, लेकिन किसने स्थापित किया, क्या कुछ कथा यहाँ के बारे में प्रचलित है? ये जूना अखाड़े का मंदिर है। जूना अखाड़ा जो देश का एक प्राचीन अखाड़ा है, उसका ये मंदिर है। और यहाँ मान्यता ये है कि 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर ये बहुत ही पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर मान्यता ये जो भी यहाँ पर आता है जल अर्पित करता है, क्योंकि जल अर्पित करने का तरीका आप देख रही हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं बल्कि उसके लिए एक अलग से तरीका अपनाया गया है। अलग से व्यवस्था की गई है तो कि ये सब जो भक्त हैं वो यहाँ शिवालय शिवालय में शिवलिंग पर जल अर्पण कर सके। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं नित्यानंद का। वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता नित्यानंद। अगर हम बनारस की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, तो आज का ये दिन कितना खास और भक्तों में किस तरह का उत्साह? देखिए, सावन का दूसरा सोमवार और आस्था की नगरी काशी, मौजूदगी हमारी बाबा विश्वनाथ के दरबार में। और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दराज के लोग होते हैं, बात की जाए कांवड़ियों के या तमाम भक्त जो अलग अलग जनपद और राज्य से आप पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने। भीड़ की बात की जाए तो प्रातःकाल मंगला आरती के बाद से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। बिल्कुल, तो भारी भीड़ नित्यानंद हम यहाँ देख सकते हैं। श्रद्धालु किस तरह से दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चेतन का रुख कर लेते हैं, इंदौर से जुड़े हुए हैं चेतन, अगर इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर शिव भक्तों का उत्साह कितना खास आपको दिखाई दे रहा है और क्या विशेष पूजा अर्चन आज किया जा रहा है? आर्थिक राजधानी इंदौर में इस समय मौजूद हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन है, जहाँ पे आज सुबह से बात कर लीजिए श्रद्धालुओं का तांता वहां लगा हुआ है। और मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ, यहाँ भी अगर बात करी जाए मंदिर की मान्यता है, या मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। हर अगर बात करी जाए कोई सा भी अगर यहाँ पर चाहे महिला पुरुष कोई भी आता है और अपनी मनोकामना लेके आता है, तो यहाँ उसकी जो मनोकामना है पूर्ण होती है। कहा जाता है, इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो भी अगर अपने आप से जो भी अगर जो सोचता है कि मैं इस चीज से मुक्त हो जाऊं, तो उस चीज को मुक्त हो जाता है। तो इसी मंदिर का नाम मुक्तेश्वर महादेव रखा गया है। और अगर बात करी जाए तो ये तौर पर आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज सुबह से कांवड़ियों की काफी भीड़ है। ओंकारेश्वर से जल लेकर सीधे तौर पर कांवड़िया महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। वहाँ जल अभिषेक होगा बाबा महाकाल का। तो ये तमाम अगर बात करी जाए तो दूसरा जो सोमवार, और मेरे पीछे अगर सुबह की बात करें रिमझिम बारिश है, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है। और जिस तरह से कांवड़ियों में काफी अगर बात कर लें, हम देख रहे थे पहले सोमवार को बारिश नहीं हुई थी, पर इस सोमवार को बारिश है। तो उनपे भी कहीं नहीं उत्साह, उनका कहना है कि सावन में अगर बारिश नहीं हो तो किस तरीके का सावन। तो ये अगर बात करने आज सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। और बाबा महाकाल की बात करें तो सुबह से कई भक्तों की बड़ी तादाद में आज सुबह से करीब अगर बात कर लें भस्मा आरती से लेकर कई श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं। और शाम तक की बात करें तो लाखों की तादाद में वहां दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचेंगे। और अगर बात कर लें ओंकारेश्वर की, तो अगर बात कर लें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के आसपास की बात कर लें, काफी दूरी पर नहीं है। अगर बात कर लें यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे बाबा महाकाल है, और यहीं से 60 किलोमीटर की दूरी पे अगर बात कर जाए तो ओंकारेश्वर बाबा का मंदिर है। बिल्कुल चेतन, और हम देख रहे हैं कि लगातार भक्तों में जो उत्साह है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सावन में ये उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे साथ आचार्य जीतू सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। आचार्य जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से सावन का सोमवार, और ऐसे में भक्त जो हैं सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारों में भगवान भोले के एक दर्शन पाने के लिए लगे रहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति का भी बहुत महत्व माना जाता है। आज के दिन किस तरह से, या पूरे सावन किस तरह से भगवान भोले को प्रसन्न किया जाए, कौन सी स्तुतियों से उनका आरती की जाए, पूजन अर्चन किया जाए? जी गीतू जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज के जो थोड़े से योग हैं उसे समझिए। आज का जो योग बन रहा है वो सबसे पहले वज्र योग बन रहा है। ये योग कहा जाता है, वैसे अशुभ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन कहते हैं कि वज्र योग में की हुई भक्ति ये बहुत फलदायी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब आप सारी दुनियावी दुनिया से दूर हट करके सिर्फ और सिर्फ जब स्मरण करते हैं भक्ति का, भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाले जितने संकट होते हैं वो सारे दूर होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में हर ज्योतिर्लिंग बहुत एक महत्व रखता है, और हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक महत्वता के साथ साथ एक राशि को डेडिकेटेड भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर आप नहीं जा पा रहे, नहीं कर पा रहे,
तो बहुत सारे चैनल जैसे आपके चैनल के माध्यम से इस समय उनको घर बैठे हर जगह के काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, उन्होंने उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन कर लिए, तो यानी महाकाल के दर्शन जो है आपको घर बैठे जी, हो रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब तक हम वहां पर खुद मौजूद नहीं है शायद हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा, तो दूर से दर्शन का कितना लाभ है ये भी समझाइए दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी है। घर में भी आप भक्ति कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन कहा जाता है जहां शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं, जहां स्थापित होते हैं, उसकी एनर्जी जो है अगर उसका स्पर्श भी आप कर लेते हैं, उससे आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी, पूरी बॉडी के 7 चक्रास जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मंदिरों में जरूर जाना चाहिए, जलाभिषेक जरूर करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, किसी को आहत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति कभी ये नहीं कहती है कि दूसरों को तकलीफ करके सबसे पहले हम ही जाकर के भगवान के दर्शन कर ले, बाकी दुनिया साइड पे रहे। तो ऐसा ना करें, बहुत आराम से दर्शन करिए, भक्ति करिए। ओम नमः शिवाय ये सबसे उत्तम मंत्र होता है इस समय जाप करने का, जिसे आप एकाग्रता से भी जाप कर सकते हैं, शिव के द्वार जाकर के जाप कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, देखिए गुरु इस समय अतिचारी चल रहे हैं, गुरु की पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं मानी जा रही है। कभी देखिए भक्तों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी गुरुओं के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इस समय जितनी ज्यादा साधना तप आप करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, इस समय आपके जीवन के अंदर आने वाला हर संकट तो दूर होगा, जो आपके मानसिक तौर पर आपको नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है, कहीं ना कहीं बुरे विचारों ने घेरा हुआ है, कहीं एक डर ने आपको सताया हुआ है, बिल्कुल, उस सारी नेगेटिविटी भी दूर बिल्कुल, होगी। यानी भक्ति का ये दौर है। लेकिन यहाँ पर आचार्य जी ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे सावन ये भक्ति कैसी चलती रहे, और साथ ही साथ आज जिस तरह से प्रदोष भी है, तो प्रदोष के दिन हमें और क्या कुछ विशेष करना चाहिए? प्रदोष मीन्स दोष रहित समय। किसी भी उस समय पूजा भक्ति से या किसी भी मनोकामना को आपको पूर्ण करना है, ये ऐसा समय होता है जिसमें कोई दोष ही नहीं होता है। इस समय भगवान शिव जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होता है, और त्रयोदशी तिथि में कहते हैं कि वो अपने राजभवन के अंदर नृत्य जब करते थे, वो ये राजभवन का वही समय होता है, त्रयोदशी तिथि का वो पहर सबसे उत्तम पहर माना जाता है। खास करके जिन कन्याओं को इस समय वर पाने की दिक्कत है, जिनके जीवन में संकट ज्यादा है, जिन्हें बार बार घटनाओं का सामना करना पड़ता है, देखिए हम तो ये कहेंगे कि पूरा साल ही भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे पे कोई आफत आई है, जब कोई परेशानी आई है तो हम भक्ति की तरफ भागने लगते हैं। आप एकाग्र होकर के घर में भी, अगर आप दिनचर्या में भी आप भक्ति को कुछ समय आप डोनेट कर देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन के अंदर कष्ट नहीं आते हैं। इस समय का जो समय होता है जल प्रलय का समय ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ये समय जो होता है बारिश का मौसम है, इसको आप कनेक्ट किसी और चीज से नहीं करना चाहिए। देखो जो प्राकृतिक चीजें हैं, आपदाएं हैं, हमें थोड़ा सा उनसे बच करके भी रहना पड़ता है। जब भी हम प्रकृति से कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। और शिव का सावन जब आता है, कहते हैं प्रकृति देखिए कितनी खूबसूरत होती है, सजी होती है, पत्तियां देखिए आप कितनी हरी होती हैं, पानी का जो आप बहाव होता है कितना अच्छा आपको देखने को मिलता है। कहते हैं सावन, बिल्कुल आपकी रिपोर्टर की मैं बात सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि अगर बारिश नहीं तो फिर कैसा सावन। सावन के बारिश का जल अगर आप एकत्रित करके अपने घर के अंदर रख लेते हैं, यकीन मानिए ना आपके घर में रोग होता है, ना आपके घर में धन की कमी होती है, ना आपको मानसिक चिंताएं होती हैं, आप डिप्रेशन से दूर होते हैं। बिल्कुल, और आचार्य जी बहुत अच्छा उपाय आप बता भी रही हैं हमारे दर्शकों को। और एक बार फिर से हम अपना संवाददाता का रुख कर लेते हैं, जम्मू में हमारे साथ विकास सबरोल जुड़े हुए। विकास, आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं और तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ किस तरीके से भक्ति यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए ठीक मेरे पीछे तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है चंद्रशेखर रूप है शिव का यहाँ पर है, और यहाँ पर ये इस रूप में विराजमान है, माँ गौरी साथ में है। और इस मंदिर का बहुत महत्व है, 100 साल से पुराना मंदिर है। यहाँ पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है, क्या महत्व है? ये 250 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। ये महाराजा रणवीर सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी, और जो भी भक्तजन जहाँ पे अपनी मुराद लेकर आता है उसकी हर एक मुराद पूरी होती है। श्रवण मास में भगवान शंकर के जलाभिषेक, दूध का अभिषेक इत्यादि कई प्रकार के अभिषेक किए जाते हैं। जो भी उनकी मनोकामना होती है वह हम भोले बाबा जी उनकी पूरी करते हैं।
देख सकते हैं मनोकामना यहाँ पर इस मंदिर में जो है वो पूरी की जाती है शिव भगवान द्वारा। जो भी यहाँ पर सच्चे मन से कोई भी मनोकामना मांगता है, यहाँ पे कई यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? ध्रुव शर्मा। ध्रुव, आप मंदिर रेगुलर आते हो या आज श्रावण मास का सोमवार? रेगुलर आता हूँ। मैं पीछे रहता हूँ, मोहल्ला इधर पीछे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th में पढ़ते हो। क्या पेपर्स के लिए कुछ खास मांग है या कोई और? नहीं, ऐसे ही आते हैं रोज आते हो? चरणों में। हाँ। तो आप देखते यहाँ पर बच्चे भी जो हैं इस मंदिर में, बड़े बुजुर्ग सब रोज लगातार आते हैं। इस तरफ मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को शिवलिंग को दिखाएं। यहाँ पर उनको स्नान कराया जा रहा है, पंचामृत स्नान भी कराया जा रहा है। लगातार सुबह से ही यहाँ पे भक्तजन भारी मात्रा में मौजूद हैं और पूरी तरह से इस मंदिर में, खासकर ये मंदिर क्योंकि जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित है, पुराने जम्मू शहर में, तो ऐसे में इसकी मान्यता भी बहुत बढ़ जाती है और लोगों का यहाँ पे आवागमन भी बहुत रहता है। श्रावण मास में इन सोमवार में ज़रूर ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे भी आपको यहाँ पे भक्तों का तांता लगातार दिखेगा। यहाँ पे हमारे साथ एक मुझे, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुंदन राठौर। राठौर साहब, आप मंदिर में आज आए हैं, श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, खास सोमवार रहते हैं, आप रेगुलर आते हैं या श्रावण मास में आते हैं? रेगुलर ही आता हूँ, तो आज भी आया हूँ। रोज आना आता हूँ, 5:15 बजे आता हूँ। अच्छा। हाँ। और रोज सुबह स्नान करवाते हैं शिव? हाँ, शिव जी का स्नान कराता हूँ। ये भोलेनाथ की कृपा है, वही उठाते हैं हमें सुबह सुबह, वही अपनी शक्ति से हमें लाते हैं यहाँ पर। हम उसके बहुत बहुत भारी, हमारी तंदुरुस्ती दे, शक्ति दे भगवान, सबका काम पूरा करे, हमारी मनोकामना पूरी करे। जो परेशान लोग आते हैं उनका भी भला करे। बिल्कुल, यानी और यही प्रार्थना होनी भी चाहिए। विकास, जिस तरह से आपके साथ जो भक्त जुड़े हुए हैं, सभी के कल्याण के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं और यही हमारी भी कामना है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का, हमें इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। और आचार्य जीतू जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।